सर मैं आज सरगुजा में हम लोग उपस्थित हैं, तो हम लोग सरगुजा लोकसभा जो है उसके लिए अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से। तो उसके भी लिए हम लोग सूचना देने को हम लोग एकत्रित हुए थे। और रही बात जैसे अभी पहले जो पूछ रहे थे कि अ, आदिवासियों को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा नहीं है कि हमारे विधायक या सांसद नहीं है या हमारे प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वो समाज से चुन के जरूर जाते हैं, लेकिन वो जाने के बाद में वो अपनी पार्टियों के प्रतिनिधि रह जाते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कब तक हम लोग किसी और पार्टी के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमें अपनी लड़ाई लड़ने खुद एक अपना मंच लेके आ रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमको संवैधानिक जो अधिकार दिए, हमारी मेन लड़ाई जो है जल जंगल जमीन और अधिकारों की लड़ाई है। जल जंगल जमीन अधिकार जब तक आदिवासी और आदिवासियत जिंदा रहेगा, तब तक हम इस चीज को बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आने वाले अगर 10 साल और अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रही, तो शायद इस देश का आदिवासी अपने आप को आदिवासी कह पाने में भी शायद वो हिचकिचाएगा, या वो उसके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अब जो लड़ाई है वो आर पार की हो। हम अपनी लड़ाई, अपने नाम की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई खुद से लड़ना चाहते हैं। बात ऐसी है कि हमारे पास दो बेल्ट है जो पूर्णतः आदिवासी बेल्ट है, बस्तर और एक सरगुजा। और हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ में चूंकि नई नहीं है, और हमारे पास अपन सीधा सीधा ऐसा बात करें तो इतना मैन पावर नहीं है कि हम 11 के 11 सीट पे अपना दमखम दिखा सके। हम दो सीटों पे लड़ना चाहते थे, ताकि हम अपनी लड़ाई जो है, इस लड़ाई का जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा सकें। तो दो सीटों में एक सीट हम बस्तर नहीं लड़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो बचा सरगुजा, तो हम सरगुजा पे लड़ रहे हैं। सरगुजा को अभी आप जैसे देखेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा जो हसदेव जंगल चल रहा है। जब 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी केंद्र में, तब उन्होंने इस घसदेव जंगल को काटने का जो था वो चला था उनका। उसके बाद सत्ता बदल गई। बात ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक दूसरे के ऊपर वो लोग सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं। मैंने जब हसदेव आंदोलन के समर्थन में जब हसदेव गया था, तो वहां के जो ग्रामीण थे वो बता रहे थे कि पिछले 10 सालों से वो उस आंदोलन को निरंतर चला रहे हैं। फिर भी आप समझिए कि उस आंदोलन का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने मुझे एक जगह दिखाया जो वहां से शायद 2 किलोमीटर दूर था, जहाँ पे अभी धरना स्थल चल रहा था। जिस जगह पे वो लोग पहले बैठ के धरना देते थे, आज वो कॉल ब्लॉक के रूप में बदल चुका है। वो जहाँ धरना देते थे, अब वहां पे कोयला निकाला जा रहा है। वो अपना धरना स्थल बदल के दूसरे जगह पे है। मे भी अगर शायद यही रवैया रहा शासन प्रशासन का, तो शायद आज जहाँ जब बैठ के वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उस जगह पे भी आप शायद साल 2 साल के बाद आपको दिखेगा कि वो भी कोयले का गड्ढा जो बन गया है। तो हमारी लड़ाई जो है जल जंगल जमीन और मेन आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई है, आदिवासियत की लड़ाई है। लेकिन सरकार भी जो है चाहे भाजपा की सरकार की कांग्रेस की, वो भी बोलते हैं कि हम आदिवासी को साथ देते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। एक पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। मैं आदिवासी हूँ, मुझे गर्व है कि हमारे समाज से पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। लेकिन पिछले इन 2-3 महीनों में उनका जो रूप है, उसको हम देख के कह सकते हैं कि वो सिर्फ नाम के आदिवासी हैं। अभी 2 दिन पहले की एक वाक्य है जो टेलीविजन में चल रहा था, कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का अवार्ड मिला। भारत के सबसे बड़ा पद जो होता है वो राष्ट्रपति का पद होता है। भारत के पहले नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। मैंने देखा कि जब राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दे रहे थे और प्रधानमंत्री जी वहां बैठे थे, इसको हम इस नजर से देखते हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो किसी छोटे स्तर का पद हो, आदिवासियों को पद तो दे दिया जाता है, लेकिन वो सम्मान, वो अधिकार जो रहते हैं वो सिर्फ दिखाने के होते हैं। क्या मानते हैं लोकसभा में आदिवासी को किस तरह से दिया में विधायक ये आदिवासी, जी। फिर भी आदिवासी पीछे क्यों? क्या मानते हैं कारण क्या अ, इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि हमेशा आदिवासी जैसे बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें, जो बस्तर और सरगुजा में अगर जो विधानसभा निकाल लेता है, तो सरकार लगभग ये मानी जाती है कि उसी की बन रही है। मैं जैसे पहले भी बोला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे विधायक और सांसद है जो हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते तो जरूर हैं, लेकिन वो जाने के बाद में सिर्फ पार्टी के प्रतिनिधि रह जाते हैं। उनका समाज से सीधा कोई संवाद नहीं रहता है। इसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी आवाज जो है अपने स्तर पे, अपने दम पे खुद की अपनी आवाज बनाएं।